Welcome back, guys. I hope you will enjoy it and don't forget to subscribe. एक बहुत ठंडी रात में बर्फीले पहाड़ों में कई मृत योद्धा अपने शरीर पर कुछ कट के निशान लिए पड़े हैं। जगह में अफरा तफरी मची हुई थी और हर जगह खून है। केवल दो योद्धा खड़े हैं, एक बर्बर और एक शूरवीर एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। शूरवीर उससे पूछता है, तुम केवल बल से ही बंधनों से कैसे बच सकते हो? लेकिन शूरवीर जानता है कि उससे बात करना बेकार है क्योंकि उसकी भाषा अलग है। दो योद्धा एक दूसरे का सामना कर रहे हैं और जगह पूरी तरह से नर्क जैसी थी। वे जानते हैं कि उस रात केवल एक ही बचेगा। बर्बेरियन की भाषा का उपयोग करते हुए बर्बेरियन ने खुद को स्टोन एक्स ट्राइब के यूरिक के रूप में परिचित कराया। हालांकि वह केवल यूरिक शब्द को समझता था, नाइट ने उसे बताया कि वह उसे एक कुशल योद्धा के रूप में मान्यता देता है, भले ही वह सिर्फ एक बर्बेरियन था। उसने चिल्लाया, मैं साम्राज्य का नाइट पोरगिल आर्टेन हूँ। यूरिक ने उससे कहा, पोरगिल आर्टेन, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा। यूरिक ने पोरगिल की ओर दौड़ लगाई और पोरगिल की योजना थी कि वह अपनी ढाल का उपयोग करके यूरिक की तलवार को गिरा दे, लेकिन यूरिक ने लड़ाई के बीच में ही अपनी तलवार फेंक दी। पोरगिल बहुत चौंक गया, लेकिन जब यूरिक ने अपनी तलवार फेंकी तो वह इतना तेज हो गया कि वह पोरगिल में एक खुला स्थान खोजने में सक्षम हो गया। यूरिक ने उससे कहा, तुम मुझे हरा नहीं सकते। फिर उसके चेहरे पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि खून निकल आया। फिर उसने उसकी उंगलियां तोड़ दी, जिससे पोरगिल दर्द की पीड़ा में चिल्ला उठा। लेकिन उसी क्षण पोरगिल को एक मौका मिला। उसने अपनी ढाल का उपयोग यूरिक को धक्का देने के लिए किया। यूरिक उस जगह पर धकेल दिया गया जहां उसने अपनी तलवार फेंकी थी, जिससे उसे उठाने का समय मिल गया। अपनी पूरी ताकत के साथ पोरगिल ने ढाल का उपयोग यूरिक के सिर पर मारने की कोशिश की। दोनों के बीच का अंतर यह है कि यूरिक बहुत तेज है और वह आसानी से पोरगिल को काट सकता था। यूरिक ने उससे कहा कि उसकी कौशल बुरी नहीं है, लेकिन उसने गलत प्रतिद्वंद्वी से सामना किया और पोरगिल की गर्दन पर अंतिम वार किया। यूरिक को शूरवीर के साथ अपनी लड़ाई के बाद पहाड़ की अत्यधिक ठंडक महसूस हुई। वह लड़ाई और वातावरण के तापमान के कारण महसूस हुई चक्कर के कारण जमीन पर गिर गया। केवल आकाश ही बता सकता था कि यह युवा व्यक्ति भविष्य में कुछ बनेगा। कहानी की शुरुआत में यूरिक शमन से बात कर रहा था और उसे बता रहा था कि वह जो कह रही है वह सच नहीं है। शमन ने उसे बताया कि वह एक महान योद्धा बनेगा, लेकिन यूरिक ने कहा, तुम केवल बकवास कर रही हो, बूढ़ी औरत। यूरिक ने कहा, मैं शमन या भविष्यवाणी जैसी धोखाधड़ी पर विश्वास नहीं करता। जो कुछ भी तुम्हारे मुंह से निकलता है वह इसलिए है क्योंकि तुम अनजान दवाइयां पीते हो। शमन ने उसे बताया कि उसने एक दृष्टि देखी जिसमें वह प्रकाश का योद्धा बनता है, लेकिन यूरिक ने मजाक में कहा कि उसे सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए। शमन ने उसे बताया कि जब वह योद्धाओं के साथ फिर से शिकार पर जाएगा तो सरदार का बेटा ईर्ष्या करेगा, क्योंकि जब भी यह चर्चा होती है कि सरदार कौन बनेगा तो उसका नाम हमेशा आता है। यूरिक ने उसे बताया कि वह सरदार नहीं बनना चाहता और उस बूढ़ी औरत से कहा कि वह अपने शरीर का ख्याल रखे, और फिर वह शिकार के लिए निकल पड़ा। उसका साथी योद्धा दूसरी तरफ उसका इंतजार कर रहा था, उसे तेजी से आने के लिए इशारा कर रहा था। उनके साथी योद्धा, जिसका नाम वोल्ट था, ने उनसे कहा कि वह फिर से शमन के साथ रहने के कारण पहले ही देर कर चुके हैं। यूरिक ने उनसे कहा कि अगर वह बूढ़ी औरत अकेली मर गई तो वह अच्छी तरह से सो नहीं पाएंगे। वोल्ट ने उनसे पूछा कि क्या वह इतने निश्चित थे कि वे आज स्काई रेंज माउंटेन जा रहे हैं। उसके साथी योद्धाओं ने उसे बताया कि रेंज पर्वत के पार आत्माओं से भरा हुआ है और अगर वे पर्वत श्रृंखला को पार करते हैं तो वे शायद वापस नहीं आ पाएंगे। यूरिक ने उन्हें बताया कि मुखिया के बेटे ने एक बड़ा भेड़िया पकड़ा है और उन्हें बड़ा शिकार पकड़ने के लिए पर्वत श्रृंखला पर जाना होगा और वे पीछे नहीं रहेंगे। यूरिक ने उन्हें बताया कि अगर वे ऊपर नहीं जाना चाहते तो वे पीछे हट सकते हैं, लेकिन उन्हें कायर कहा जाएगा। इससे वे उत्साहित हो गए और यूरिक से कहा कि वे कायर नहीं हैं और पहले से ही पहाड़ की चोटी पर जाने की योजना बना चुके हैं। यूरिक के मन में केवल सवाल ही सवाल हैं। जब वे लगातार पहाड़ पर चढ़ते जा रहे हैं, उसके मन में सवाल उठता है, आकाश पर्वत श्रृंखला के पार क्या है? क्या मृतकों के लिए वास्तव में कोई दुनिया है, जैसा कि शमाम और बुजुर्गों ने कहा? क्या हम सब मरने के बाद आत्माएं बन जाते हैं और आकाश पर्वत श्रृंखला के ऊपर उड़ते हैं? उसके साथी ने उससे पूछा कि क्या उसके मन में सरदार बनने का कोई विचार नहीं है। यूरिक ने उसे बताया कि उसे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। यूरिक केवल प्रतिस्पर्धा करना चाहता है क्योंकि वह परेशान था, क्योंकि सरदार का बेटा खुद को कुछ खास समझता है। वोल्ट केवल उसे चिढ़ा सकता था और अगर सरदार का बेटा उनका नेता बन जाएगा तो उसके पास उसे मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। उसके साथी योद्धा केवल यह सोच सकते थे कि यूरिक अगला सरदार बनने वाला है। जीवन। लेकिन पहाड़ की चोटी की ओर चलते हुए
यूरिक ने कुछ अजीब देखा। एक तीर चमक रहा था और उनकी ओर निशाना साध रहा था। यूरिक ने अपने साथी योद्धा को नीचे जाकर छिपने के लिए चिल्लाया, लेकिन तीर उनके साथी योद्धाओं की ओर बरस रहे थे, जिससे वे घायल हो गए। यूरिक ने अपने साथी योद्धा को दुश्मन पर पलटवार करने के लिए तीर लोड करने का आदेश दिया। यूरिक ने गिरे हुए योद्धाओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में मदद की। यूरिक को नहीं पता था कि उन पर किसने हमला किया। यह कोई और जनजाति या कुछ और हो सकता है, लेकिन जब उसने तीर को देखा तो उसने देखा कि तीरों के सिर नुकीले और जटिल हैं। उसने अपने पूरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं देखा था। यह देखकर वह केवल यह निष्कर्ष निकाल सकता था कि यह उन लोगों का काम है जिन्हें वह वास्तव में नहीं जानता, या पहाड़ के पार कुछ है। एक योद्धा जो लोहे की पूरी शरीर की कवच पहनता है, अपने साथियों को हमला करने का आदेश दे रहा था, और क्रॉसबो का उपयोग करने वाले लोग उसके अधीन थे। यूरिक जानता है कि वे एक असुविधाजनक स्थिति में हैं। दुश्मनों के पास लंबी दूरी के हथियार हैं और उनकी स्थिति के कारण उन्हें बढ़त है। चूंकि वही था जिसने उन्हें पहाड़ों के अंदर जाने का आदेश दिया था, यूरिक अपने साथी की जिम्मेदारी लेना चाहता है। इसलिए उसने उन्हें नीचे जाने का आदेश दिया, जबकि वह दुश्मन को रोक रहा था। उसके साथी ने गुस्से में विरोध किया कि वह यूरिक को अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वह उसे अपने भाई की तरह मानता है। लेकिन यूरिक ने गुस्से में अपने साथी वोल्ट से कहा कि उसके लिए अकेला रहना बेहतर है, क्योंकि वे बोझ बन जाएंगे। उसने उन्हें जमीन पर वापस जाने का आदेश दिया। यूरिक ने कहा कि भले ही एक बहादुर योद्धा को साथ मरना चाहिए, लेकिन अपने साथी भाइयों को बचाना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वोल्ट घायल योद्धा को लेकर चला गया और यूरिक से कहा कि उसे जीवित वापस आना चाहिए। यूरिक ने उससे कहा कि शमन हमेशा उसे प्रकाश का योद्धा कहता था और यह जगह उसकी हड्डियों को दफनाने के लिए नहीं है। आखिरकार वह यूरिक था, कुल्हाड़ी जनजाति का योद्धा। यूरिक दुश्मनों की स्थिति का पता नहीं लगा सकता, इसलिए वह भाला फेंकने और जितनी जल्दी हो सके उनके पास पहुंचने की योजना बनाता है। यही कारण है कि वह कूदता है और दुश्मनों की ओर तेजी से बढ़ता है, एक बेहतर जगह खोजने की कोशिश करता है। वह एक भाला लेता है और उस स्थान की ओर निशाना साधता है जहां से तीर आ रहे हैं। वह उसे सटीक निशाना और ताकत के साथ उनकी जगह पर फेंकता है। तभी किसी ने दर्द से चिल्लाया और फिर बिंगो, उसने दुश्मन का स्थान पता कर लिया। वह अपने कुल्हाड़ी से दुश्मन के स्थान को ढकने वाले पौधों और पत्तों को काटता है, लेकिन जिस व्यक्ति को मारा गया था उसकी ओर दौड़ते हुए उसने उस आदमी की बातचीत को एक अलग भाषा में सुना। उसने यह भी देखा कि वे लोग ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। वह सोचता है कि वे पहाड़ों के पार के लोग हैं। वह पूछता है, क्या तुम लोग पहाड़ों के दूसरी तरफ से आए हो? हालांकि यूरिक यह नहीं समझता कि वे क्या कह रहे हैं। वह उन पर गुस्सा था, क्योंकि जैसे ही उन्होंने उसके भाई पर हाथ डाला, उनके लिए केवल मौत ही इंतजार कर रही है। लेकिन कोई चिल्ला रहा था। वह योद्धा था जिसने अपने आदमियों को अपने धनुष नीचे करने का आदेश दिया। उसके आदमियों ने विरोध किया, क्योंकि वे अभी उस बर्बर को मार सकते हैं, लेकिन सर पोर्टगल नामक शूरवीर ने उन्हें न मारने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें बर्बर को जीवित पकड़ना है। सर पोर्टगल यूरिक को राजा को उपहार में देना चाहते हैं, ताकि नए भूमि की खोज का स्मरण किया जा सके। यह देखकर कि सर पोर्टगल का शरीर लोहे की प्लेट से ढका हुआ था, यूरिक जानता है कि उनके राज्य में लोहे की प्रचुर मात्रा है जिसे परिष्कृत किया जा सकता है। सर पोर्टगल अपनी ढाल फेंक देते हैं, यह सोचकर कि एक बर्बर की कुल्हाड़ी कवच को भेद नहीं सकती। यूरिक ने उससे कहा, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन जैसा कि तुमने अपनी ढाल फेंकी, तुम्हें यकीन होगा कि कवच तुम्हारी रक्षा कर सकता है। सर पोर्टगल ने साम्राज्य की तलवारबाजी की शैली का उपयोग करके यूरिक से लड़ाई की, लेकिन इससे यूरिक नाराज हो गया, क्योंकि उसका दुश्मन तलवार को उल्टा पकड़ रहा था, यह सोचकर कि सर पोर्टगल उसे नीचा दिखा रहा है। चूंकि वे उसे घेर रहे हैं, यूरिक अब समझता है कि शूरवीर और उसके लोग उसे जीवित पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह पहली बार था जब यूरिक ने इस तरह अपमानित महसूस किया। सर पोर्टगल यूरिक की ओर दौड़ते हैं, अपनी तलवार के हैंडल से उसे मारने का इरादा रखते हुए, लेकिन यूरिक बस अपनी कुल्हाड़ी दुश्मन की ओर फेंक देता है। सही निशाना और फेंक के साथ यह सटीक निशाना था। कुल्हाड़ी सर पोर्टगल के सिर पर लगी। सर पोर्टगल इतने हैरान थे कि कुल्हाड़ी उनके वाइजर में फंस गई। वह विश्वास नहीं कर सकते थे कि एक साधारण बर्बर व्यक्ति उनके लोहे के वाइजर को निशाना बना सकता है। जब उसने अपनी कुल्हाड़ी फेंकी, सर पोर्टगल केवल यूरिक को कोस सकते थे, उसे चौंकाकर। सर पोर्टगल गुस्सा हो गए और यूरिक पर फिर से अपनी तलवार के हैंडल से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगल में रहने वाले की गति और फुर्ती से इसे आसानी से चकमा दे दिया गया।
यह आसानी से बचा लिया गया, जिससे सर पोर्टगल चौंक गए। तभी यूरिक को एक मौका मिला। जब सर पोर्टगल का संतुलन बिगड़ गया, वह सर पोर्टगल की पीठ की ओर दौड़ता है और नाइट को एक घातक किक मारता है। 360 डिग्री की किक का प्रभाव इतना जोरदार था कि सर पोर्टगल ऊपर की ओर फेंक दिए गए। सर पोर्टगल को नीचे फेंक दिया गया, जिससे हमले के लिए एक बड़ा मौका मिल गया। यूरिक उसकी ओर दौड़ता है, उसे अपनी कुल्हाड़ी से काटकर मारने के इरादे से। लेकिन शूरवीर के आदमियों ने सर पोर्टगल को बचाने के लिए यूरिक पर तीर चलाने का फैसला किया। यूरिक की पीठ में तीर लगा। उन्होंने उस पर एक रस्सी फेंकी ताकि वह गला घोंटकर अपनी ताकत खो दे, यह सोचते हुए कि वह लड़ाई के दौरान उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर सकता था। सर पोर्टगल केवल यूरिक की कौशल की प्रशंसा कर सकते थे, भले ही वह सिर्फ एक बर्बर था। एक बर्बर जिसने प्रशिक्षित योद्धा को हराया, वह सराहनीय है। यूरिक ने उससे कहा, तुम्हें बस किस्मत से जीत मिली, तुम लोहे की प्लेट पहनने वाले आदमी। लेकिन पहाड़ पर चढ़ाई के लगातार सफर के दौरान यूरिक केवल जमीन पर गिर सकता था। वह लड़ाई में वास्तव में घायल हो गया था। साथ ही यात्रा की ऊंचाई में बदलाव भी था। जिस यात्रा पर वे जा रहे हैं, उसे देखकर अब वह निश्चित है कि वे वास्तव में पहाड़ों के पार से आए लोग हैं। वह खुश था कि स्काई माउंटेन रेंज के परे एक अलग दुनिया है और यह मृत आत्माओं की दुनिया नहीं है। लेकिन यूरिक को एहसास होता है कि वह इस गति से ठंड से मर जाएगा। यह भयंकर ठंड ही वह कारण है जिसकी वजह से जनजाति के योद्धा पर्वत श्रृंखला के पार नहीं जा सके। रात के लोग काफी चौंक गए क्योंकि यूरिक अकेले हंस रहा था। वे केवल सोचते हैं कि वह पागल है, लेकिन यूरिक इसलिए हंस रहा था क्योंकि उसने केवल अपनी ताकत से रस्सी से बाहर निकलने में सफलता पाई। वे इतने हैरान और चिंतित थे कि उन्होंने पी रहे गिलास को भी गिरा दिया। वे उस बर्बर व्यक्ति से इतने डरे हुए थे कि एक सैनिक चिल्लाते हुए भाग रहा था, बर्बर व्यक्ति आजाद है। यूरिक ने उनसे कहा, आखिरी समय में यह कहने में संकोच न करें कि जिसने तुम्हें मारा वह महान यूरिक है। कुल्हाड़ी जनजाति का यूरिक की ताकत और कौशल से वे सभी उसके द्वारा मारे गए। और जैसा कि हम जानते हैं, शुरुआत में सर पोर्टगल की लड़ाई के बाद हत्या कर दी गई थी। यूरिक अब स्काई माउंटेन रेंज और अपनी मातृभूमि को अलविदा कहने की कोशिश कर रहा था। वह खुश है कि जिस दुनिया में वह रहता है उसके परे भी एक बड़ी दुनिया है। अब वह उस अज्ञात दुनिया की यात्रा करने जा रहा है जो उसका इंतजार कर रही है। ग्रामीण इलाके में एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। वह एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसका पीछा करने वाला व्यक्ति उस पर हंस रहा था क्योंकि वह अपनी लापरवाही के कारण गिर गया था। उसका पीछा करने वाला उसे सबक सिखाने के लिए उसकी एक उंगली काटना चाहता है। वह आदमी केवल अपनी जान की भीख मांग सकता था, लेकिन जब वह भीख मांग रहा था उसने कुछ देखा। यह यूरिक था जो उस शूरवीर के कपड़े पहने हुए था जिसे उसने मारा था, और वह उस शूरवीर की तलवार भी इस्तेमाल कर रहा था जिसे उसने हराया था। जो गुंडे उस आदमी पर हमला कर रहे थे उन्होंने यूरिक से कहा, तुम क्या देख रहे हो, जाओ पैक करो। यूरिक ने उसे बर्बर भाषा में कहा, तुम लोग मेरी बात नहीं समझोगे, लेकिन जो कर रहे हो करते रहो क्योंकि मैं जिज्ञासु हूँ। दो गुंडे भ्रमित थे क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने वह भाषा सुनी थी। नेता ने उन्हें बताया कि शायद वह दक्षिण का कोई गंवार है। उसने यूरिक के चेहरे पर चिल्लाया, क्या तुम यहाँ मरना चाहते हो? बस दफा हो जाओ। यूरिक उसके व्यवहार से परेशान था। उसने एक झटके में उसका सिर घुमा दिया। उसके दोस्त चिल्लाए, मैक्स, अपने नेता का नाम पुकारते हुए। वे घबरा गए क्योंकि उसकी गर्दन मरोड़ दी गई थी और यूरिक ने बस उन्हें बताया कि उन्होंने ही शुरुआत की थी। उनमें से दो ने एक साथ हमला किया और यूरिक ने उनके दोस्त का बदला लेने के लिए, लेकिन एक झटके में दोनों को फेंक दिया गया और उनमें से एक की गर्दन भी टूट गई। जो आदमी थोड़ी देर पहले पीछा किया गया था वह बहुत डरा हुआ था क्योंकि यूरिक उसकी ओर बढ़ रहा था। यूरिक ने अपनी उंगलियों से एक घर बनाया और उस आदमी से कहा कि उसे उसकी जनजाति के पास ले जाए। उस आदमी ने उसे अपने शहर की ओर ले गया, जिसे देखकर यूरिक चौंक गया कि यह कितना बड़ा है। हम इस आदमी को डोनाउ कहेंगे। और उसने यूरिक को बताया कि जिस शहर को उसने देखा वह अंकारा कहलाता है। यूरिक केवल यह कह सकता था कि यह इतना बड़ा शहर है कि उसकी सांसें थम जाती हैं। यूरिक इतने सारे लोगों को एक जगह देखकर आश्चर्यचकित था। डोनाउ ने सोचा कि वह एक यात्री है, लेकिन उसके व्यवहार को देखकर उसने निष्कर्ष निकाला कि उसे ज्यादा जानकारी नहीं है। बार में डोनाउ ने चिल्लाकर पूछा कि क्या कोई यूरिक की भाषा समझ सकता है। बार में कुछ लोग यूरिक की कदकाठी देखकर सोचते हैं कि वह उत्तरी क्षेत्र का है, और कुछ लोगों ने तो यह भी चिल्लाया कि क्या वह पहाड़ों के दूसरी तरफ से आया है।